और चलिए अपने दर्शकों को हम लिए चलेंगे इस वक्त रायपुर के चंदखुरी, जहां माता कौशल्या महोत्सव का आज समापन समारोह है। मंच के ऊपर मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं और विभिन्न समूहों का, मानस मंडलियों का सम्मान किया जा रहा है। ये आपको सीधी तस्वीरें चंदखुरी रायपुर से दिखा रहे हैं। तो आज से ही वाटर लाइट लेजर साउंड शो का लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ राम वनगमन पथ के विभिन्न मानस मंडली परिवार के सदस्यों स्थलों पर जो सरकार विकास कार्य करा रही है और उनकी जो किंवदंतियां, कथाएं हैं, उनका चित्रण इस लेजर शो में किया जाएगा और उनका सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंचस्थ अतिथियों के हाथों होगा। अभी इन्होंने अपनी भक्ति गायन की अविरल धारा में आप सभी को सराबोर किया। और तृप्ति जी बहुत साल पहले जब बहुत छोटी थी तब ये एक भजन के माध्यम से इन्होंने बहुत प्रसिद्धि हासिल की थी, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी। और जन जन की जुबान में ये भजन उस समय था और आज भी है। ये मंच हर्षित और गौरवान्वित है मुंबई से पधारी हमारी कलाकार तृप्ति शाक्या जी को सम्मानित करते हुए। हम सभी सम्मानीय अतिथियों से निवेदन करते हैं कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और जोरदार तालियां इन सभी कलाकारों के लिए जिन्होंने 3 दिनों तक आप सभी को रसानंद का अनुभव कराया। और अब अवसर है इस प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के उद्बोधन को सुनने का। हम सादर आमंत्रित करते हैं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वो अपना उद्बोधन दें। माता कौशल्या महोत्सव समापन समारोह में उपस्थित पर्यटन मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, स्थानीय विधायक नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय श्री डहरिया जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष आदरणीय महंत राम सुंदर दास जी, आदरणीय भाई गिरीश देवांगन जी, भाई पारसनाथ राजवाड़े जी, संगीता सिन्हा जी, भाई अखिलेश देवांगन जी, केसरी मोहन साहू जी, राम गिटलानी जी, आकाश शर्मा जी, नारायण कुर्रे जी, नैना गबेल जी, मोहन साहू जी, दिनेश ठाकुर जी, प्रकाश यादव जी, रविशंकर जी और साथीगण, उपस्थित देवियों, सज्जनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों और पत्रकार मित्रों, कौशल्या माता के मंदिर प्रांगण में 3 दिन तक के महोत्सव का आयोजन और इसमें देश भर के कलाकार यहां आके अपनी प्रस्तुति दिए। बेमौसम बारिश ने कुछ बाधाएं डाली, फिर भी आप सबके सहयोग से ये कार्यक्रम अब संपन्न होने जा रहा है। आदरणीय साथियों, हमारी सरकार ने राम वनगमन पर्यटन परपथ निर्माण कार्यों को हाथ में लिया है, जिसमें सबसे पहले शिवरी नारायण, चंदखुरी, कौशल्या माता के धाम और राजिम में राजीव लोचन भगवान जहाँ विराजे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल, उसको विकास करने, सौंदर्यीकरण करने का काम हाथ में लिए हैं। लगातार काम चल रहा है। काम अभी पूरा हुआ नहीं है कि लोगों का आना और खासकर इस मंदिर प्रांगण में शनिवार, रविवार, सोमवार को इतनी भीड़ लगती है जिसका कोई हिसाब नहीं। आज जिस प्रकार से लेजर शो का उद्घाटन हुआ, बहुत सुंदर चित्रण, और उसी प्रकार से
चंदखुरी के विकास में धार्मिक यात्रियों के सुविधा के लिए बहुत सारे निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है, हम दूर दूर जाते हैं लेकिन हमारे जो यहाँ छत्तीसगढ़ में जो कुछ है उसको हम लोग अनदेखा कर देते हैं। छत्तीसगढ़ में वनवास काल में सबसे ज्यादा भगवान राम यहाँ व्यतीत किए। कौशल्या माता का मायके इसलिए हमारे राम भांजे हुए और इसलिए भांजा राम करके संबोधित करते हैं। भांजा भले कितना उम्र छोटा हो, मामा उम्र कितना भी बड़ा हो, लेकिन भांजा का पैर छूने की परंपरा पूरे हिंदुस्तान में कहीं है तो केवल छत्तीसगढ़ में। क्यों? कि भांजे में भगवान राम को हम लोग देखते हैं, इसलिए भांजा राम। लेकिन बहुत सारे साथियों को तकलीफ होती है जब हम कहते हैं कि कौशल्या माता का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है तो कहां पर हुआ, हमसे सवाल करते हैं। उनको अवसर मिला 15 साल तक के कुछ नहीं किए, लेकिन जब हम निर्माण करते हैं, सौंदर्यीकरण करते हैं, कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। अभी पिछले दिनों, अभी 2 दिन पहले की बात है, अक्षय तृतीया मनाए। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में भूमि माटी पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया। वहां मैंने कुछ बातें कही, उसका भी विरोध करना शुरू कर दिए। भाई, अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती भी होता है। भगवान परशुराम का छत्तीसगढ़ से क्या नाता है, किसानों से क्या संबंध है, मैंने बताया तो लोगों को पेट में दर्द होने लगा। यमदग्नि ऋषि और माता रेणुका यही छत्तीसगढ़ में निवास करती थी। वो ऋषि वैसे भी अमरकंटक के माने जाते हैं, लेकिन ये सरगुजा से आते हैं पारसनाथ जी। उदयपुर के पास एक गांव है, वहां आज भी 5वीं सदी के मंदिर आपको मिलेगा। उस गांव में 2 एकड़ कैसी जगह है जो बरगद का झाड़ है और उसमें अस्त्र शस्त्र भाला बर्छी सब वहां रखे हुए सैकड़ों साल से, और वहां आदिवासी उसको पूजन करते हैं। रेणुका नदी के किनारे है। अब वो आजकल वो रेण नदी हो गया। क्यों पारस, गलत बोल रहा हूं? उसी की रेण नदी बोलते ना। अब वो रेणुका नदी, और रेणुका माता किसकी माता थी? भगवान परशुराम की। और वहां है, आप नेट निकाल के देख लीजिए। दूसरा मैंने उदाहरण दिया, परसपाल, महेंद्र कर्मा जी के नाम तो आपने सुना होगा। उसका गांव फरसपाल, और फरसपाल में वहां हर साल मेला लगता है। परशुराम जी की मूर्ति लगी हुई है, और वहीं पे हजारों के तादाद में आदिवासी हर साल मेला भरते हैं। अब दंतेवाड़ा के और अंदर में भगवान परशुराम की मूर्ति मिलना क्या आपको आश्चर्य में नहीं डालता? क्या संबंध थे वहां से? अक्षय तृतीया के दिन ही परशुराम जयंती क्यों हम सब किसान उसे याद करते हैं? भगवान श्री ने परशुराम जी को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया था, और उन्होंने निर्देश दिया कि दत्तात्रेय ने 60,000 श्लोक का निर्माण किया है, उसको 60 करना है। वो जिम्मेदारी भगवान शिव ने परशुराम जी को दिया, और 8,000 श्लोक में उसको संक्षिप्त किया। और दूसरा सबसे बड़ा ज्ञान भगवान शिव ने परशुराम जी को दिया, वो कृषि का। यदि दुनिया में सबसे पहला कोई कृषि वैज्ञानिक है तो भगवान परशुराम। ये जो अक्षय तृतीया मनाते हैं, अक्षय पात, जितने भी हम लोग फल खाते हैं, बीज निकलता है, उसको पात्र में रखते हैं। सबके घरों में होता है, परंपरा यही है। उसमें आम खाए, गुठली निकला, उसमें रख दिए। इमली खाए, गुठली निकला, उसमें रख दिए। आंवला खाए, गुठली खाए, उसमें रख दिए। अभी अब तरबूज खरबूज का सीजन है, बीज है, भाई बीज को थोड़ी खाओगे, उसको रख दिए। और जैसे बारिश हो, जैसे रथ यात्रा निकलती है,
उसी समय छिड़काव कर दो, तो फिर से वो पेड़ पौधे बेल सब उगाते हैं। ये अक्षय पात्र का अर्थ है। और परशुराम जी का एक शस्त्र है फरसा। कोई ऐसा यंत्र शस्त्र बताइए जो कृषि में भी काम आता हो और युद्ध में काम आता हो। तलवार आएगा कि भाला आएगा? एक फरसा है जो युद्ध में भी काम आता है और कृषि कार्य में आता है। लकड़ी काटना है तो फरसा से काटते हैं। खेत में यदि जंगल झाड़ी हो गया है, उगा है, काटना है तो उसी से काटोगे, तलवार से तो नहीं काटते कोई। तो यंत्र परशुराम जी का। और परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत हमारे उड़ीसा में, और जब यहां से हिमालय गया उसके पहले ये जो कोस्टल एरिया है कोंकण से लेके मालाबार तक के, ये जो नारियल का पेड़, केला का पेड़ दिखाई देता पूरा कोस्टल एरिया में, ये परशुराम जी का लगाया हुआ। और यही कारण कि सबसे ज्यादा मंदिर इसी एरिया में 447 मंदिर है। 247 क्षमा चाहूंगा, शायद 447 मंदिर आपको मिलेगा वहां। तो परशुराम जी जो जिनका कार्य क्षेत्र जहां रहे वहीं तो उसकी पूजा होगी। तो हमारे छत्तीसगढ़ से उसके संबंध मैंने बता दिया तो बहुत सारे भाजपा के मित्रों को तकलीफ होने लगी। ये कहां से उसका जन्म स्थल हो गया, कौशल्या जन्म स्थल कैसे हो गया, ये सारे सवाल करने लगे हैं। तो छत्तीसगढ़ को केवल नक्सलगढ़ बना के रखे थे, लूटने का माध्यम बना के रखे थे। और हमने छत्तीसगढ़ के गौरव को, जो हमारे पौराणिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक जितने भी हमारे धरोहर है, सबको देश के मानचित्र में लाने की कोशिश की है। और आज आप देखेंगे रामायण को भी हर मंडली को 5,000 रुपया देना। कोई सरकार है जो शासकीय तौर पर रामायण का प्रतियोगिता कराता हो? अकेला छत्तीसगढ़ सरकार है पूरे देश में जो रामायण का आयोजन कराता है। और जो प्रथम स्थान पाने वाले उसको 5 लाख, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 3 लाख और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 2 लाख पिछले 2 साल से दे रहे हैं। और उसी प्रकार से रामायण के साथ साथ आप देखेंगे जितने भी आयोजन आप देखेंगे सांस्कृतिक, राजिम पुण्य, माघी पुण्य मेला से लेके जितने भी आयोजन हैं हम लोग बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। ये हमारी पहचान है। ये लोग एक जगह मेला स्थल तक नहीं बना पाए और हम 55 एकड़ का मेला स्थल वहां बना रहे हैं। छोटा मोटा काम नहीं है। इनके शासन काल में महादेव घाट को जितने जमीन सब कब्जा करवा दिए। अब मेला भरने की जगह नहीं, सड़क में बैठते हैं लोग। राज्य में वही स्थिति, हर साल करोड़ों रुपए फूक रहे हैं, नदी में मुरम डाल रहे हैं, वहीं पे टेंट लगा रहे हैं। हम परमानेंट व्यवस्था कर देंगे ताकि चतुर्मास करना, साधु संतों को वहां चतुर्मास करे, भागवत करे, कथा करे, उसकी व्यवस्था। सामाजिक बैठक हो रहा है तो उसके लिए व्यवस्था, भोजनालय की व्यवस्था। हमारे शासकीय कर्मचारी वहां जाते हैं, 15-15 दिन तक रखते हैं, वहां कोई व्यवस्था नहीं, उनके रहने की व्यवस्था। इस प्रकार की व्यवस्थाएं हम वहां बना रहे हैं। तो आज कौशल्या माता के धाम, सबरी के धाम, तो हमारे राम जो है वो सबरी के राम हैं। हमारे राम है वनवासियों के राम है, हमारे राम है कौशल्या के राम है, और हम सबके भांचा राम है। भगवान राम के कितना उसका स्मरण करते ही मन को शांति मिलती है। लेकिन आजकल तो देखते हैं युद्धक राम नहीं होगा, रेम्बो हो गए। आजकल को चित्र और भयानक बना दिया, बाल बिखरे हुए। अरे भगवान ऐसे होंगे? तो ये हनुमान जी, अब उसके हनुमान चालीसा में कितनी बढ़िया उसकी सुंदर व्याख्या है। अब उसको दिखा रहे एकदम काला रंग का विद्रूप चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें। हनुमान जी को देखने से ही शक्ति मिलती है, शांति मिलती है, मन में, हृदय में पवित्रता का भाव आता है। और यहां तो हनुमान जी को ऐसे बना दिए कि देखते भयानक। हमारे जो इष्ट हैं उसके
तस्वीर बदलने का काम जो हो रहा है षड्यंत्र पूर्वक, उसकी मैं निंदा करता हूं। भगवान के हमारे इष्ट के इस प्रकार से विद्रूप चेहरा बनाने के हमें तो कम से कम बर्दाश्त नहीं हुई। भगवान राम के लगाए तस्वीर लगाए, हनुमान जी के लगाए, जैसे लगाना है, लेकिन जो भगवान राम के जो हमारे संत महात्माओं ने जो चित्र बनाए हैं उसी का आगे बढ़ाना चाहिए। ये कुछ लोग अभी अभियान चला रहे हैं, वो गलत है। गौ माता के नाम से वोट तो बहुत मांगते हैं। हमारे साधु संत हमेशा इस बात की चिंता करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, गौ माता का जय हो, गौ माता की जय हो। कितना उपदेश देते हैं, लेकिन गौ माता के नाम से वोट तो मांग लेते हैं, गौ माता की सेवा करने वाला कोई नहीं। छत्तीसगढ़ में हमने व्यवस्था की गौ माता की भी सेवा और गौपालकों की भी अर्थव्यवस्था सुधारने का काम निरंतर चल रहा है। और आज इसी सब कामों को देखते हुए हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी दुर्ग ने मुझे मानद उपाधि दी, डॉक्टर की उपाधि आज दी है। तो जो काम हम लोग के छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, और इसमें कितने लोग शोध भी कर रहे हैं और उसमें हम लोगों को ये सम्मान दी गई। तो जो छत्तीसगढ़ के जो मूल तत्व है, मूल आत्मा है, उसको समझें, उसको पहचाने। आज हम लोग छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी पर्व मनाने के लिए हर पंचायत को 10,000 रुपया दे रहे हैं ताकि हम अपने तीज त्योहार को अच्छे से मना सकें। इस प्रकार के आयोजन हम लोग कर रहे हैं। तो हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, चाहे तीजा हो, पोरा हो, हरेली हो, विश्व आदिवासी दिवस हो, कर्मा जयंती हो, छेरछेरा पुण्य हो, सबको मिलकर मनाएं। तो ये हमारी पहचान है और इसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम हम लोग करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि महात्मा गांधी जी ने कहा कि राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य की कल्पना, सबको समानता का अधिकार, सबको बोलने का अधिकार, सभी जीवों की सेवा करना। और हमारी छत्तीसगढ़ का सरकार लगातार कोशिश कर रही है किसानों का अर्थव्यवस्था सुधारने के, मजदूरों के बच्चों के, गरीब के बच्चों के पढ़ने के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अभी अब बेरोजगारी भत्ता भी हम लोग दे रहे हैं। तो कोशिश यही है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इस सिद्धांत पे छत्तीसगढ़ सरकार चल रही है। यही तो राम राज्य है, इसी को आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आए सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए, कैलाश खेर का कार्यक्रम होना है, सब इंतजार कर रहे हैं। उनको भी हमने मंदिर माता कौशल्या और राम के मंदिर का दर्शन कराया और यहाँ जो हो रहे विकास कार्यों को उन्होंने निरीक्षण किया। मैं उनका भी स्वागत करते हुए तमाम हमारे जो कलाकार यहाँ प्रस्तुति दिए हैं उन सबको बधाई और शुभकामना देते हुए, आयोजक साथियों को बहुत बधाई शुभकामना देते हुए अपने वाणी के विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोले सियावर रामचंद्र की, कौशल्या के राम की, सबरी के राम की, भाचा राम की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके संबोधन के लिए। हमारे कलाकारों ने अपने भजनों की प्रस्तुति से, अपनी सांगीतिक प्रस्तुति से इस वातावरण को राममय तो किया ही, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस तरह से सारे प्रसंगों को और जिन बातों को यहाँ पर आप सभी के सामने रखा, उससे हम ये पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हम माता कौशल्या की जन्मस्थली और प्रभु श्री राम के दनिहाल के वासी हैं। जोरदार तालियां उनके इस जानकारी परक उद्बोधन और संबोधन के लिए। और अब स्मृति चिन्ह की बारी है। हम निवेदन करते हैं संचालक संस्कृति एवं राजभाषा विवेक आचार्य जी से कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करेंगे। माता कौशल्या के इस धाम में स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है, भेंट किया जा रहा है, जिसमें जी प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के अनिल कुमार साहू जी हमारे बीच हैं। उनसे हम निवेदन करते हैं कि माननीय मंत्री जी श्री ताम्रध्वज साहू जी का को उन्हें स्मृति चिन्ह देंगे। डॉक्टर शिव डहरिया जी हमारे बीच हैं, उन्हें स्मृति चिन्ह के बाद महंत राम सुंदर दास जी, गिरीश देवांगन जी को स्मृति चिन्ह देने के लिए हम अनिल साहू जी से निवेदन करते हैं।
कि वो गौरव, बहुत ही खूबसूरत स्मृति चिन्ह है। माता कौशल्या प्रभु श्री राम को गोद में लिए हुए इस स्मृति चिन्ह में उकेरी गई हैं और ये एक तरह से माता कौशल्या का आशीर्वाद भी है। संसदीय सचिव पारसनाथ रजवाड़े जी हमारे बीच हैं, उन्हें भी स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम करते हैं। संगीता सिन्हा जी, माननीय विधायक जी को भी स्मृति चिन्ह प्रेषित किया गया। और अब यह अवसर है कि हम सब मिलकर के इस संगीतमय प्रस्तुतियां जो यहाँ पर हो रही हैं, वहाँ पर कैलाश खेर जी की प्रस्तुति होगी। हम सभी को उनका इंतजार है। पद्मश्री से सम्मानित देश के मशहूर गायक कैलाश खेर जी यहाँ तक पहुँचे हैं और सभी को इंतजार है इस आयोजन के लिए। हम निवेदन करते हैं मंच पर उपस्थित सभी माननीय अतिथियों से कि सामने दर्शक दीर्घा पर अपना स्थान ग्रहण करें और साथ ही अपने साथियों से हम निवेदन करते हैं कि कार्यक्रम के पहले की जो मंच की तैयारियां होती हैं उन पर वो आगे बढ़े। तो अनुराधा आप सभी जी, बिल्कुल, आप सभी तैयार हैं कैलाश खेर जी को सुनने के लिए? उत्साह दिखा नहीं, उत्साह दिखना चाहिए। जब कोई कलाकार, अतिथि कलाकार आपके इस धरा पर आया है तो भरपूर उत्साह आपको प्रदर्शित भी करना है और दिखा देना है, जता देना है कि आप अपने अतिथियों को कितना सम्मान देते हैं, कितना प्यार देते हैं। गौरव, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था अनुराधा जी कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव के बारे में जाना जाता है कि वो जो चिरंजीव 7 आत्माएं हमारे बीच में, 7 ऐसे लोग हैं, महाभूत या उन्हें आप कह सकते हैं कि महापुरुष जो जीवित हैं सदैव, उनमें से एक भगवान श्री परशुराम जी की